हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इको मेरा देसी। और अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, जो कि है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आप लोगों का बिल्कुल वक्त वेस्ट नहीं करूंगी इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में समझेंगे भैया ये क्वेश्चन में हमें लिखना क्या है, क्योंकि बुक में तो इतनी लंबी डिटेल लिखी हुई है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यही बार बार पूछे जा रहे हैं कि आंसर में लिखना क्या है, लिखना क्या है। तो बहुत सिंपल है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आधे आधे मार्क्स की आपकी हेडिंग और उसके बाद अंदर की एक्सप्लेनेशन। तो इफ यू आर राइटिंग टू द पॉइंट यू विल गेट फुल मार्क्स। तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप प्रोडक्शन मेथड का क्या होना चाहिए। प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमारे को पता होनी चाहिए कि प्रोडक्शन यूनिट्स क्या क्या है। प्रोडक्शन यूनिट्स 3 तरीके की होती हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर एक एग्रीकल्चर या एक्सट्रैक्टिव सेक्टर होता है, जो हम बीनीथ द अर्थ हम क्या करते हैं, चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं या एग्रीकल्चर कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। टर्शियरी सेक्टर होता है बच्चों सर्विस सेक्टर, ठीक है ना, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वो हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है। नेक्स्ट, अब हमें इस प्रोडक्शन मेथड में क्या करना है, हमें एस्टिमेट करना है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम यही क्यों हमारे को एस्टिमेट करना है, व्हाई नथिंग एल्स। देखो बेटा, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन किस पे होगा, ग्रॉस फॉर्म में, यानी हम टोटल नई चीजें बना रहे हैं। कहाँ हो रहा है प्रोडक्शन, देश के अंदर, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो हम सामान किस पे बेचते हैं बच्चों, मार्केट प्राइस पे बेचते हैं, तो इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये कैसे एस्टिमेट होगा, जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है देश में कितना खर्चा किया गया, ठीक है ना। तो खर्चा कैसे निकलेगा, इट इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, यानी टोटल कितने अमाउंट के गुड्स एंड सर्विसेज देश में बने थे। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, अब ये प्राइमरी सेक्टर का, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले भी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी इसका हिस्सा है, ऑलरेडी वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में ऐड हो चुका है, तो ये डबल काउंटिंग को लीड करेगा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस से माइनस कर देते हैं। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन कौन सा, ऑफ प्राइमरी सेक्टर, intermediate consumption of secondary sector, intermediate consumption of tertiary sector. So GDP at MP आ गया by subtracting intermediate consumption from gross value of output at market price. Next आता है estimation of domestic product. अब ये domestic product क्या है, domestic product का जो alternate name होता है that is NDP at FC। इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम NDP at FC बोलते हैं। क्योंकि हमने GDP at MP निकाल दिया, तो अब हम इस GDP at MP से NDP at FC बना देंगे। ग्रॉस से नेट इज माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट इज माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का ऑल्टरनेट नेम क्या है, इट इज NNP at FC। हमारे पास NDP at FC आ चुका है क्योंकि हमने उसे एस्टिमेट कर दिया, हमें बनाना है NNP at FC। सो NNP at FC is equals to NDP at FC, net to net no change, domestic product to national product is plus NFI। आप चाहो तो इसको ऐसा लिखकर आ जाओ तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। आप प्रॉपर आंसर लिखकर आते हो, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, then you can make it in your own words and you can write the answer। अदरवाइज ऐसे भी लिखोगे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, एग्जैक्टली ऐसे ही जो मेरे थोड़े इसमें एक्सप्रेसिव नोट्स हैं दैट आई शेयर ऑन टेलीग्राम। तो मैं अपना लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से मेरा
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनकम मेथड। ये भी नेशनल इनकम इससे भी मेजर होती है। अब इनकम मेथड में इनकम कौन कमाता है? इनकम कमाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब आ जाते हैं ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सी फैक्टर इनकम को जनरेट करते हैं। तो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अब हम क्या क्लासिफाई करेंगे? फैक्टर इनकम। तो सबसे पहली फैक्टर इनकम होती है बच्चों कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय की मेहनत का पैसा। एम्प्लॉय की मेहनत का पैसा क्या है? वेजेस एंड सैलरी जो उसको काइंड में मिल रही है, प्लस वेजेस एंड सैलरी जो उसको कैश में मिल रही है यानी पैसा, प्लस वेजेस एंड सैलरी जो उसको काइंड में मिल रही है। सपोज कोई किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, उस डिपार्टमेंट में उसको हॉस्पिटल की फैसिलिटी, बच्चों की एजुकेशन की फैसिलिटी, रहने की फैसिलिटी मिल रही है, दैट इज वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। प्लस उसको फ्यूचर का क्या बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉयर? रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है उसको, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है उसको। तो वो कौन देगा उसको? एम्प्लॉयर। इट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई क्या हो गया? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, wages and salary in kind plus employers contribution to social security scheme. सेकेंड पार्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम का, यानी फैक्टर इनकम दूसरी क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें आएंगी? लैंड की इनकम, लैंड की फैक्टर इनकम क्या है? रेंट। शॉर्ट टर्म में हम महीने महीने में अगर लेंगे तो वो रेंट होगा, साल साल में लेंगे तो लैंड क्या जनरेट करेगा? रॉयल्टी। कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सी इनकम जनरेट करता है? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सी इनकम जनरेट करता है? प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हो गया? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब आप कहोगे मैम लेबर को क्यों नहीं ऐड किया? बेटा क्योंकि लेबर हम ऑलरेडी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में डाल चुके हैं। तीसरा आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कंप्राइज होता है दोनों, यानी सीओई दैट इज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग सरप्लस से। नेक्स्ट आता है एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी बनाना है हमें, हम क्या करेंगे? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम कर देंगे। सो इट इज सीओई दैट इज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम कर दिया तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपी एट एफसी आ गया। लास्ट हमें करना है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी। हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ चुका है, अब इससे हमें एनएनपी एट एफसी बनाना है। तो एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी, लिख दिया। नेट टू नेट नो चेंज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट इज प्लस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट नो चेंज। चाहे तो ऐसे लिख दें, चाहे आप एक्सप्रेस करके अपने ओन वर्ड्स में आप इस आंसर को लिखें, देयर विल बी नो डिफरेंस, आपको मार्क्स फुल ही मिलेंगे इसमें। लास्ट आ जाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। अब हम बात कर रहे हैं कि नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लासिफाई करने हैं सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। हर एक इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अब ये सारे सेक्टर्स कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं, तो हम यहाँ पर एस्टिमेट करेंगे इन चारों सेक्टर्स के किए गए खर्चे के बारे में। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्योंकि अपने ऊपर खर्चा करता है, अपने लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, तो वो क्या कर रहा है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। फर्म सेक्टर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को और हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर किया हुआ, कैपिटल मतलब मशीन्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग का इंक्रीज होना, दैट इज फॉर्मेशन। तो फर्म क्या करता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं।
गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्च करता है जिससे कंट्री में वेलफेयर हो। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किस पे खर्चा करता है? नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेक्स्ट हमें निकालना है यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब फिर वही क्वेश्चन, व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग जीडीपी एट एमपी? क्योंकि एक्सपेंडिचर टोटल है, उसमें एडिशन होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड दिस एंड दैट, तो ये हमेशा ग्रॉस फॉर्म में होगा। देश के अंदर का खर्चा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट खर्चा हमारा हो क्यों रहा है? क्योंकि हम एमआरपी पे कर रहे हैं, सो इट इज जीडीपी एट एमपी। ये जीडीपी एट एमपी कैसे आएगा? बाय एडिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल फोर सेक्टर, पीएफसीई दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस GFCE that is government final consumption expenditure and NE that is net export। हमारे पास GDP एट MP आ गया इससे। अब हमें निकालना है एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या है? NDP एट FC। हमने ऑलरेडी GDP एट MP निकाल दिया, हम उससे NDP एट FC बना देंगे। सो ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम जिसमें हमें NNP एट FC निकालना है। ठीक है जी, तो NNP एट FC कैसे निकालेंगे? हमारे पास NDP एट FC है ऑलरेडी, नेट टू नेट नो चेंज। नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट व्हाट वी विल डू? वी विल डू प्लस NFIM फैक्टर कॉस्ट टू फैक्टर कॉस्ट नो चेंज। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बोर्ड का, साथ ही में मैं टेलीग्राम पर भी ये वाले नोट्स आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, प्लीज कीप ऑन प्रमोटिंग इट। अब मैं लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम। सो स्टे ट्यून्ड विद इको मेरा देसी गाइस।